नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 021 करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है 7 मई का। तो हम लोग जल्दी से देखेंगे कि क्या क्या ऐसी न्यूज़ है जो अपन को पता होनी चाहिए, जिसके बारे में अपन को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डेवलपमेंट, की डेवलपमेंट इज़ गोइंग ऑन इन द नेशन। तो सबसे पहले देखो, पहले पेज में कुछ काम का मिला नहीं। हाँ, एक बात काम की मिली, एनवायरनमेंट में कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो रस्टी स्पॉटेड कैट के बारे में कोई आपसे पूछे तो उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि रस्टी स्पॉटेड कैट जो है नियर थ्रेटन कैटेगरी में है IUCN रेड लिस्ट में, और शेड्यूल 1 का एनिमल है। नियर थ्रेटन याद रखो, उतना काफ़ी है फिलहाल के लिए, ठीक है। रस्टी स्पॉटेड कैट। और एक बात इसमें और याद रखो कि ये इंडिया की नेटिव है, बेसिकली नेटिव टू इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। तो ये दो चीज़ें जो है आप याद रख सकते हो, बाकी और भी चीज़ें हैं जिनको आप पढ़ लो। फिर ये एक सोशल जस्टिस के ऊपर आर्टिकल था। एज सच जो है किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, बट आपके आइडियाज़ को समझने के लिए, आपके ओपिनियंस को शेप करने के लिए, और सोशल जस्टिस में क्या स्टेटस है जब कोई लर्न इंसान अपने इस तरीके के पर्सपेक्टिव रखता है, तो उसको अपन देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी के कुछ व्यूज़ हैं जो इन्होंने किसी मीटिंग में एक्सप्रेस किए होंगे, वो उससे रिलेटेड है। तो उसमें GS4 में आप ऐसी वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं, द वैल्यूज़ ऑफ इक्वालिटी, सेंसिटिविटी एंड रिस्पेक्ट। आप जब कभी आंसर लिखते हो ना, तो आपके दिमाग में नहीं रहता होगा कि सेंसिटिविटी भी एक वैल्यू है जो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन लिख सकते हो आप। ऐसे आर्टिकल से ये चीज़ सीखने को मिलती है, सेंसिटिविटी, रिस्पेक्ट। और भी कई सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन करी कि कास्ट स्टिल डिसाइड्स योर आइडेंटिटी, वो अभी भी सच है, बना हुआ है। देन और भी चीज़ें, देन उसमें रश्मि रथी का इन्होंने एग्जांपल दिया। देन एक अच्छी सी कोट यूज़ करी है, द इफ़ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर, है ना। तो ठीक है, ये कुछ एक बातें जो है अपन ने पढ़नी इसमें। देन ये आर्टिकल है, बेसिकली एक छोटी सी डिबेट ये चल रही है कि उत्तर प्रदेश में जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्विजीन वाला प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, उसमें ये नोटिस किया गया कि उसमें कोई भी मीट प्रोडक्ट नहीं है ना। तो उसमें कुछ डेटा उन्होंने बताया। देखो, सबसे पहली बात ये कि लिस्ट कर दिए गए कौन कौन से प्रोडक्ट कहाँ पे हैं। तो सबसे पहला काम ये कर लेना चाहिए, इसको कटिंग करके अपने पास रख लेना चाहिए, कहीं सेव कर लेना चाहिए अगर आप यूपी के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि वाइट कैरेट कहाँ पे पाई जाती है, तो आंसर उसका जो है आजमगढ़ है। इस तरीके से इस लिस्ट को आप जो है अपने पास रख सकते हैं। और आप इसको समझ लीजिए कि छोटा सा फैक्ट है कि इंडिया में 68% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ नॉन वेजिटेरियन, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है। देन क्या है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन। देखो, ये सब चीज़ें जब आती हैं ना, बहुत सारी चीज़ें सब लोग पढ़ा देते हैं, ढेर सारी, लेकिन जब आप आंसर लिख रहे होते हो, यू ओनली हैव 2 to 3 लाइन्स, है ना, अनटिल अनलेस डेडिकेटेड क्वेश्चन इसी पे ना आए। तो थोड़ा सा बस पता होना चाहिए, और 1-2 की लाइन्स आपको पता होना चाहिए कि यूपीज़ 18 डिवीजन्स हैज़ बीन मैप्ड विद इट्स सिग्नेचर फूड रेंजिंग फ्रॉम स्वीट्स एंड स्नैक्स टू स्टेपल डिशेज़। तो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन के अंतर्गत है ना। तो बस अपन के काम का बस इतना ही है। ये लिस्ट एक बार आप देख लेना, अगर आपको फ़ोटो खींचनी है तो फ़ोटो भी खींच सकते हो, यूज़फुल लिस्ट है ये। और ये आर्टिकल किस वजह से लिखा गया है, परसीव्ड बायस टुवर्ड्स फूड सिलेक्शन, ये इस वाले टॉपिक पे लिखा गया है ये आर्टिकल। ये सारे आर्टिकल आपकी इच्छा हो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जो मुझे ऐसे आर्टिकल लगे कि हाँ, जिनको अपन को डिस्कस करना चाहिए, मैंने उनको कवर किया। पहला देखो, ये एक आर्टिकल निकल के आया। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा हम लोग जो पढ़ते हैं ना, तो बहुत टाइम लग जाता है, पर अपना अप्रोच ये रहना चाहिए कि जल्दी जल्दी पढ़ना है। तो जैसे इस आर्टिकल में की आइडिया क्या है, इस आर्टिकल का की आइडिया ये है कि एसिड अटैक के विक्टिम्स में जो इंटरनल इंजरी है ना, उसको इंक्लूड करने के लिए कहा गया है। एक्सपेंडेड डेफिनेशन ऑफ एसिड अटैक विक्टिम्स इन डिसेबिलिटीज़ एक्ट। तो RPWD एक्ट जो है 2016 का, उसमें अभी तक जो है एक्सटर्नल जो डिसेबिलिटी दिखाई पड़ती है, जैसे डिसफिगरेशन, उसको इंक्लूड किया जाता है। लेकिन सोचो, किसी को ज़बरदस्ती आप जो है एसिडिक लिक्विड या
एसिड आप जो है पिला दें और उसकी इंटरनल इंजरी हो जाए, तो वो अभी तक कवर्ड नहीं थी, तो उसको कवर करने के लिए वो डिफिनीशन को एक्सपेंड कर दिया गया। बस इतना आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें एक और चीज़ मैंने हाईलाइट करी, वो ये है कि 2013 के बाद से जो है ये नोटिस किया गया कि एसिड अटैक के जो है केसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो ये 2 बातें अगर आप याद रखेंगे तो इस आर्टिकल में मतलब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लिख पाएंगे, ठीक है। देन अगला देखो, विद 12 प्लांट्स इन फेज़ 1 इंडिया चिप मेकिंग मिशन सेट साइट ऑन नेक्स्ट फ्रंटियर। तो चिप मेकिंग से रिलेटेड आपको ये बस इसमें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात करी गई, तो उससे रिलेटेड कुछ बातें आप जान लो। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत ये प्रोग्राम रन किया जा रहा है और ये 2021 में शुरू किया गया था। 76,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। इस प्रोग्राम के अंतर्गत 4 स्कीम्स हैं जो इसमें इंटीग्रेट करी गई हैं। पहली स्कीम है सेमी फैब यूनिट, है ना, तो सेमीकंडक्टर फैब यूनिट जो स्थापित किए जा रहे हैं वो इसके अंतर्गत इंक्लूड किए गए। दूसरा डिस्प्ले बनाई जा रही है, वो इंक्लूड करी गई। तीसरा ओसैट फैसिलिटी। ओसैट फैसिलिटी क्या है, ऐसे सुनने में समझ नहीं आता। ओसैट क्या है, बेसिकली आउटसोर्स्ड असेंबली टेस्ट, ओसैट फैसिलिटी इन जेवार। तो ये जो है बेसिकली चीज़ें आउटसोर्स करके यहाँ पर असेंबल करो। और क्या, DLI स्कीम, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, है ना, ये 2021 में आई थी, ये भी इसी का हिस्सा है। तो बस फिलहाल के लिए इतना समझो इसमें। बाकी आपको प्लांट देखने हैं, कौन से प्लांट है, तो एक बार आप देख सकते हो। ठीक, देन उसके बाद ISM 2.0 के ऊपर एक छोटी सी बिट लिखी गई है। उन्होंने ये कहा है कि पहला जो ISM 1 था ना, उसका मेन फोकस था चिप मेकिंग इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए, लेकिन ISM 2.0 जो है एंसीलरी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के ऊपर जो है लेकर के आया जाएगा। अभी जब आएगा तब अपन लोग इसको देखेंगे, ठीक है। देन ये एक जानी मानी हस्ती है, इनका निधन हुआ, इनका नाम देख लेते हैं। इनका नाम है टेड टर्नर, है ना। इन्होंने CNN न्यूज़ की जो है स्थापना करी है और भी बड़े बड़े काम किए। फिलहाल के लिए बस इतना समझो कि ये मीडिया के क्षेत्र से आते हैं, टेड टर्नर, है ना। एक आर्टिकल ये आया है कि क्योंकि वियतनाम के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री लाम ताम वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम लाम करके कुछ नाम है इनका। ये इंडिया की विज़िट में आए हुए हैं। तो इंडिया के साथ जो है इंडिया आसियान के बीच में एक पैक्ट है जिसके ऊपर जो निगोशिएशन चल रहा था, वो था RCEP। लेकिन वो RCEP जो था वो बेसिकली चाइना के द्वारा मूटेड था, बेसिकली चाइना के द्वारा लीड किया जा रहा था। तो लेकिन इंडिया और आसियान के बीच में अपना खुद का एक पैक्ट था, उसका नाम था एतिगा। उसका मतलब होता है इंडिया आसियान ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसके ऊपर जो है काम शुरू किया जाएगा इन कमिंग डेज, इन कमिंग ईयर, है ना। तो जब काम होगा तो हम लोग देखेंगे, पर फिलहाल के नाम अपन को जो है पता होना चाहिए। देन बायोकॉन की जो है नई, ये सब नहीं आता है ना। तो बस इतना ही था आज की न्यूज़ में, है ना, ठीक है। तो उम्मीद है, और एक चीज़ ये भी है, ये मैंने ऐसे ही हाईलाइट किया था कि देखो इस तरीके के लॉज आ जाते हैं। आपको पता है कि सामने वाला खिलाड़ी इज़ अ गुड प्लेयर, शी इज़ अ गुड प्लेयर, लेकिन फिर भी इस तरीके के नियम बना दिए जाते हैं कि अब आदमी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ऐसे ही केसेस में आप कंसिडर कह सकते हो, अब ज़्यादा इसमें निगेटिव कमेंट नहीं कर सकता हूँ मैं, बट दिस डज़ नॉट फील्स राइट एक्चुअली, है ना। तो फिर ठीक है, मैं ये रखता हूँ वीडियो। धन्यवाद।